औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 आज हम हल करेंगे स्टूडेंट, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें भी हमारे पास सेम वही क्वेश्चंस की आइडेंटिटीज दी गई है, सेम वही डाटा दिया गया है। हमने क्या करना है कि उनको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने कल बताया था कि जो पाई, कल वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो पाई की वैल्यू है वो 180 के बराबर होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 के बराबर होती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में जहां जहां पर पाई आएगा वहां हम क्या करेंगे, 180 पुटअप करेंगे। 180 पुटअप करने के बाद हमारा क्या होगा, अगला स्टेप स्टूडेंट्स के हमने आइडेंटिटी को कट आउट करके एक आइडेंटिटी बना लेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से फार्मूले बन रहे हैं। 10.2 के जो बेसिक 6 फार्मूले वो बनेंगे ना, वो कौन से बनेंगे, फिर उन फार्मूले को ऐड करके हम अपने क्वेश्चंस को मजीद आगे की तरफ चलाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लेनी है क्योंकि इसमें हमारे पास गिवन डाटा ज्यादा है। तो यहां से स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं कि जो पाई है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के। पाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले, साइन थीटा बाय पाई बाय 6, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है कि जहां पे पाई होगा वहां पे क्या पुट कर देना है, 180 पुट कर देना है। साइन थीटा प्लस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह अगली वैल्यू में क्या करेंगे हम, जहां पे पाई आएगा वहां पे 180 पुट अप कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे हमने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट अप कर दी। पाई की वैल्यू पुट अप करने के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, कट आउट करेंगे। 6 1 6 6 3 18। ठीक है, तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ गई, थीटा प्लस 30 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स अगला कट आउट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 3 1 3 3 6 तो cos हमारे पास क्या आ गया, थीटा प्लस 60 डिग्री। हमारे पास वैल्यूज बन गई ना स्टूडेंट्स, कि हमारे पास अगली वैल्यूज क्या बनी कि साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस प्लस बीटा। यहाँ पे दोनों हमारे पास दो फार्मूले बन गए, कौन से, साइन अल्फा प्लस बीटा का और cos अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो ये क्या स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, अब इनके फार्मूले ओपन कर लेने हैं, जो कि बेसिकली हमने पीछे से करते आ रहे हैं। हमारे पास साइन का फार्मूला क्या है, साइन का हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे समझ आई मैंने क्या किया, ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। आप लेट्स सपोज कर लें कि ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, प्लस का लग रहा है ना। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा थीटा आ गया और साइन बीटा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। इसी तरह फिर आगे क्या, प्लस फार्मूले का, फिर cos अल्फा क्या हमारे पास 0 थीटा और cos बीटा साइन बीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ये हमारे पास फार्मूला एक ओपन हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह आगे वाला cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, cos अल्फा cos बीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और इसके बेस क्या होगा कि ये प्लस क्या है, तो प्लस cos और फार्मूले क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे हमने क्या किया, अपने दोनों फार्मूले ओपन कर लिए। इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे। साइन थीटा एज इट इज आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, साइन थीटा वाली वैल्यू एज इट इज। उसके बाद क्या है, cos 30 पे क्या होता है, cos 30 पे होता है √3/2। ठीक होगा स्टूडेंट्स, इस तरह लिख लेते हैं। और आगे प्लस फार्मूले का, उसके बाद आ गया cos थीटा एज इट इज, और sin 30 पे क्या होता है, sin 30 पे होता है 1/2। cos थी sin थीटा की वैल्यू क्या आई, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/√2 प्लस फार्मूले का cos थीटा की थीटा आ जाएगी यहाँ पे।
ठीक है, और साइन 30 पे क्या आ गया 1/2। ये हमारी आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब इसी तरह हम कॉस अल्फा माइनस बीटा की खोल लेंगे वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस फॉर्मूले का जो प्लस एज इट इज पीछे चल रहा था, तो कॉस अल्फा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद साइन 60 पे क्या होता है, सॉरी कॉस 60 पे क्या होता है, कॉस 60 पे होता है 1/2। ठीक हो गया, और माइनस फॉर्मूले का साइन एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, और साइन 60 पे क्या है, साइन 60 पे है √3/2। ये हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट्स बन गई इसकी साइन 30 साइन 60 की। यहां से कुछ जगह कम थी, गैप कम था, जिसके लिहाज से मैंने थोड़ी वैल्यू नीचे करके लिख दी है। ठीक है, तो यहां पे अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये साइन, यहां पे मैं थोड़ी सी शॉर्ट करके वैल्यू को रीअरेंज करके लिख देता हूं, साइन थीटा √3/2 प्लस कॉस थीटा 1/2, इसी तरह प्लस कॉस थीटा 1/2 माइनस साइन थीटा √3/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन थीटा √3/2 है, ये नेगेटिव 3/2 है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव कट हो जाएगा और ये नेगेटिव कट हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास बचेगा क्या, cos थीटा 1/2 प्लस cos थीटा 1/2। ठीक हो गया स्टूडेंट, हमारे पास ये cos थीटा 1/2 प्लस आ जाएगा और cos थीटा 1/2, हमारे पास ये वैल्यू बन गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां से cos को कॉमन निकाल लेंगे। यहां से क्या करेंगे, हम cos थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। cos थीटा को कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास बच गया 1/2 प्लस 1/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां से हमने क्या किया, cos के कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो एज इट इज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं ना थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन मजीद आगे चल सके। ये फार्मूला इरेज कर देता हूँ, कि फार्मूला आपको वैसे बेसिकली आते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से फार्मूला थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप कॉपी पेंसिल के साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, cos थीटा बाय एज इट इज, अंदर क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। जब ये 2 से अंदर डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 वाली वैल्यू ऊपर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये होता है अंडर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ऊपर अंदर क्वेश्चन बनेगा 2/2। ठीक हो गया, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1, और हमारे पास cos थीटा आंसर आ जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज